तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ। तो अज़राए सुखन हमने को 3-4 साल पहले बनाया था, 21 मुशायरे हमने इसे करवाए। इसमें हमारी कोई लालच नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि जो नए लिखने वाले हैं वो सामने आ सके। ये इनका बहुत बड़ा स्टेप है, इनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं कि इन्होंने शायरी के लिए इतना कुछ किया। शायरों को जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उस तरह से नहीं मिलती या कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस चीज़ को समझते हैं? जी, ये सारा सिलसिला उसी चक्कर में है कि शायरों को नज़रअंदाज ना किया जाए। तो इनकी इतनी आसान शायरी है कि मेरे से लोग जो सही उर्दू नहीं समझते या नहीं बोल सकते तो वो भी समझ जाते हैं इनके शेर। ये फ्री एंट्री है और सबके लिए है। कराची में एक बहुत बड़ा फुकदान है ये शायरी के हवाले से। हमारे लोग इस ज़ौक़ से बहुत दूर हो गए हैं। शो का आपको नजर आ रहा है, जवान सारे यहाँ पे मौजूद है, नौजवान। ये आप इसका सबूत है। ये आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद समदानी। कराची में एक बड़ी अदबी महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। उस महफिल का नाम अज़राए सुखन है, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर शौरा जो है वो शिरकत करेंगे। तैयारी मुकम्मल है। कल जो है वो ये तमाम तर जो है वो महफिल शुरू हो जाएंगी और आज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर शायर तहज़ीब हाफिज़ साहब और इस महफिल को सजाने वाले चेयरमैन चेनेसर टाउन फरहान गनी साहब। इस महफिल के हवाले से बात करते हैं और नौजवानों के पसंदीदा शायर तहज़ीब हाफिज़ से भी बात करते हैं कि कितना एक्साइटेड हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपके एक शेर से शुरू करेंगे कि हमारे ही हाथ जलते रहेंगे सिगरेट से, तुम्हारे कपड़ों पर भी कभी इस तरह लग जाए। क्या कहते हैं कराची की महफिल और इतनी एक्साइटमेंट, आपका एक अलग ताल्लुक है और कराची के नौजवान वैसे आपको बड़ा पसंद है। उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें थी कि अज़राए सुखन मैंने बनाया था, मैंने और जाहिद ने। तो वसाइल की ज़ाहिर कमी होती है, शायर को तो क्या ही मिलता है कि वो किसी और शायर के बारे में सोचे। तो अज़राए सुखन हमने को 3-4 साल पहले बनाया था, 21 मुशायरे हमने इसे करवाए। तो हम इसमें हमारी कोई लालच नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि जो नए लिखने वाले हैं वो सामने आ सके। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ ही रहा था। तो आसिफ मूसा भाई काजी साहब से बात हुई, फिर फरहान गनी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इसको इतना ग्रैंड कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ जो समझदार लोग हैं उनको तो पता लगेगा कि ये क्या ही होने जा रहा है कराची में, और इसके रिज़ल्ट बहुत बाद सामने आएंगे और इसके रिज़ल्ट बहुत देर तक रहेंगे। यानी आप जब कोई एक ऐसी महफिल, और इनका भी बहुत शुक्रिया कि कौन सा कोई मतलब कौन ही चाहता है इतना सारा, ज़ाहिर है इसमें एक्सपेंसेस होते हैं, इतना ग्रैंड करना, इतनी पब्लिसिटी, पूरा कराची भरा पड़ा है, हमें मैसेज आ रहे हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा स्टेप है, इनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं कि इन्होंने शायरी के लिए इतना कुछ किया, वरना म्यूज़िक इवेंट के लिए तो हर कोई कर लेता है। तो देखा जाए तो जाहिर है नौजवान एक अटैच हैं, बहुत सारे शौरा हैं जिनके फ़ैन हैं, आप उनमें से एक हैं। क्या समझते हैं महफ़िल काफ़ी कम होती है और उस तरह की महफ़िल का जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं नौजवान के, इस तरह की गेट टुगेदर भी? वो मैं उसी की बात कर रहा था कि होते हैं मुशायरे, अभी बहुत सारे आर्ट्स काउंसिल में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे मुशायरे हुए, लेकिन कहीं ऐसी जगह पे जैसे अब जिस पार्क में ये हो रहा है या पब्लिक, यहाँ जितने लोग रहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है और लोगों को ये पता चलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह फरहान भाई ने और आसिफ भाई ने और काजी साहब ने स्टेप लिया है, तो इससे ये ट्रेंड सेटर हैं, ये ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई किसी टाउन का चेयरमैन, फरहान भाई तो एक्सेप्शन है, कि कोई ऐसा कर रहा हो। मतलब मुझे और जाहिद भाई को मैसेज आया बाकायदा फरहान भाई कि वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पहली बार शाहराए फैसल पे शायरों की तस्वीरें लगी हैं। तो इससे ज़्यादा कोई क्या ही कर सकता है। शायरों को जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन उस तरह से नहीं मिलती या कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस चीज़ को समझते हैं? जी, ये सारा सिलसिला उसी चक्कर में है कि शायरों को नज़रअंदाज ना किया जाए। जी। कुछ देखने वालों को, सुनने वालों को वो यही वेट कर रहे होंगे कुछ आप सुन। हाँ, एक तो कल टाइम से आ जाएं, और तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाज़ें तुझे दी के गला बैठ। और हमारे साथ मौजूद हैं जो है वो फरहान गनी साहब, चेयरमैन चेनेसर टाउन, जिनको ये सहरा जाता है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। सर, एजाज़ भी है और देखा जाए इस तरह की महफ़िल होती हैं, लेकिन पब्लिक गैदरिंग जहाँ रसाई आसान हो थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे सोचा आपने और ये ऑर्गेनाइज? ये सही तो तहज़ीब भाई की मोहब्बत की वाक़े में हम इनको ट्विटर पे फेसबुक पे सुनते ही रहते थे। जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो मुझे पता चला इनका कोई कराची में इवेंट हो रहा है। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये इवेंट मेरे टाउन के अंदर हो जाए। तो उन्होंने ये चौंक गए कि यार साहब क्या आप करवाएंगे? तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं करवाऊँगा, आप अगर इस पर एग्री हो।
तो इनकी मोहब्बत है, ये भाई हैं, इन्होंने उसी टाइम को ओके किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने टाउन की आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए, ख़ास तौर पे कराची के नौजवानों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, इसके अलावा भी जो लोग तहजीब भाई और अली जरगुन भाई, हुमैद नजमी भाई, इनकी वजह से शायरी से लोग बहुत दूर हो गए थे। ये इन तीनों चारों की बड़े शायरों की एक क्वालिटी है कि नौजवान इनके शेर सुनने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लंबी चौड़ी शायरी नहीं करते कि जो हम जैसे इनको सही से उर्दू समझ नहीं आती, आसान लफ्जों में हमें भी समझना है। तो इनकी इतनी आसान शायरी है कि मेरे से लोग जो सही उर्दू नहीं समझते या नहीं बोल सकते तो वो भी समझ जाते हैं इनके शेर। आखिर में बता दें कि कहाँ ये महफिल जो है वो ऑर्गेनाइज की है, किस तरह लोग आ सकते हैं और कोई पास टिकट कुछ इस तरह की। हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही की। मैं कराची के दोस्तों को बताऊँ ख़ास तौर पे, ये फ्री एंट्री है और सबके लिए है। ये मेन शाहराह फैसल पे हैबिट जो स्टोर है उसकी बैक साइड पर है। यूसुफ मौलाई, सुलेमान यूसुफ मौलाई पार्क के नाम से ग्राउंड है ये, यहाँ पर हो रहा है। आप दिखा भी सकते हैं दोस्तों को, तैयारियाँ यहाँ पे तकरीबन चल रही हैं, तकरीबन कंप्लीट भी हो चुकी हैं। तो कल 7 बजे का टाइम है और इंशाल्लाह मैं कराची के अवाम से, नौजवानों से खास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि कल यहाँ पर आएँ। एक जो चन्नेसर टाउन की छोटी सी कोशिश है कि हमारे जो शायर भाई हैं जिनको बड़े शौक़ से सुनते हैं, उनके ऐसे इवेंट्स में अरेंज होते नहीं हैं। तो चन्नेसर टाउन की टीम ने, आसिम मूसा भाई ने, एसटीसी ने मिलकर अगर एक छोटी सी कोशिश की है, अगर कराची की आवाम इसमें हमारी हौसला अफजाई करेंगी और यहाँ पे आके इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आज एक टाउन ने किया है, फिर हर महीने हर टाउन ऐसे इवेंट करेंगे और कराची के नौजवानों को, कराची के तलबा को, कराची की आवाम को इस तरह के मुशायरे मिलने, सुनने को, बैठने को, बहुत लुत्फ़अंदोज़ होने को, जो इस चीज़ का ज़ौक़ रखते हैं, उनको ये मौका मिलेगा कि इस तरह के मुशायरे होते रहे यहाँ पे। बिल्कुल, कराची के शहरी इस तरह की महाफिल का जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये जो है वो कल जो है वो ये महफिल जो है वो शुरू होगी और यहाँ पर तहजीब हाफ़ी समेत जो है वो मारूफ शोरा जो है वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ आसिफ मूसा साहब से भी जानते हैं क्या कहेंगे। इस तरह की एक्साइटमेंट है, अभी भी लोग आ रहे हैं, हालांकि कल है लेकिन लोगों का रश, फैन फॉलोइंग जो है वो तहजीब हाफ़ी साहब की है। कितना एक्साइटेड? हाँ, देखते हैं एक्साइटेड तो हैं, तो तकरीबन आपको वहाँ जवान भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो मैं शुक्रिया अदा करूँगा टाउन चेयरमैन फरहान गनी साहब का। ये इवेंट जो है वो तहजीब भाई का, शहजाद काजी साहब के तवस्सुल से ये हो रहा था आर्ट कौंसल में। तो हम चाय पीने के लिए मैं तहजीब भाई और शहजाद भाई हम गए फरहान भाई के पास। और फरहान भाई ने, चूँकि तहजीब भाई को भी वो सुनते हैं, अली भाई को भी सुनते हैं और बहुत सारे शायरों को सुनते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लाइक जो करते हैं वो तहजीब भाई को करते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए फरहान भाई ने, ये बहुत अहम बात ही है, ये बहुत अहम बात थी। फरहान भाई ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जो कराची में एक बहुत बड़ा फुकदान है, ये शायरी के हवाले से हमारे लोग इस ज़ौक़ से बहुत दूर हो गए। इस चीज़ को शौक है, शौक आपको नजर आ रहा है, जवान सारे हमें मौजूद है, नौजवान, ये आप इसका सबूत है ये। तो फरहान भाई ने रिक्वेस्ट की, हालांकि ऐसे टाउन चेयरमैन मैंने तो बहुत कम ही देखे, हम लोग तो यहाँ पर आए और जिस तरह ये तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की तहजीब भाई से कि आप ये मेरे टाउन में करें, मेरे टाउन के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर मेरे कराची के लोगों के लिए करें। तो तहजीब भाई ने भी, इनका भी शुक्रिया कि इन्होंने सपोर्ट किया, साथ दिया। इन्होंने अपना जो प्रोग्राम था उसको यहाँ पर तब्दील किया, चेंज किया, डाइवर्ट किया कराची के लोगों के लिए और फरहान भाई के लिए। तो ये इनकी नवाजिश है मेरी, हमारी जो है, हम चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम एक कराची का एक इवेंट बड़ा और मेगा मुशायरा हो। ठीक। तो इसमें मेरी गुजारिश होगी कराची के लोगों से, शहरियों से, कि वो आएँ, फैमिलीज़ के साथ आएँ। फैमिलीज़ के लिए अलग इंतज़ामात हैं और जो मर्द हज़रात हैं उनके अलग इंतज़ामात हैं। तो वो यहाँ पर आएंगे, एंजॉय भी करेंगे और शायरों की हौसला अफजाई भी होगी, तहजीब भाई की हौसला अफजाई होगी। आज ये इवेंट होने जा रहा है, इंशाल्लाह इससे बढ़कर इवेंट करेंगे और शायरों की इसमें ज़्यादा रोल है। बिल्कुल, तो फिर कराची के शहरी आप तमाम तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर शोरा जो है वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए शिरकत कर रहे हैं। मज़ीद आपको दीगर इंटरेस्टिंग खबरों से आगाह रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।